अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा 2 और जो है पार्ट नंबर 53 पार्ट नंबर 53 पढ़ेंगे। नया बयान शुरू है जिसका नाम है वज़ू की सुन्नतें। टॉपिक है वो वज़ू का ही चल रहा है, ठीक है। वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू के मसाइल हम सुन ही रहे। अब देखिए वज़ू की सुन्नतों के बारे में भी मसला भी आएगा, है ना। देखिए मसला नंबर 28 है, वज़ू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नीयत, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल को कर अमल करना। बजा लाना मतलब अमल करना, इसकी नीयत से वज़ू करना ज़रूर है, वरना वज़ू हो जाएगा सवाब ना पाएगा। मतलब ये कि नीयत करेंगे तभी सवाब मिलेगा, ठीक है। इस तरह देखिए आगे, बिस्मिल्लाह से शुरू करे और अगर वज़ू से पहले इस्तिंजा यानी टॉयलेट करे तो क़ब्ल इस्तिंजा के यानी इस्तिंजा से पहले के भी बिस्मिल्लाह कहे, मगर पाखाना में जाने या बदन खोलने से पहले कहे। यानी यूँ कह लीजिए कि अगर कोई फारिग होने जा रहा है इस्तिंजा खाने में तो जाने से पहले कहना है ना, ठीक है। कि नजासत की जगह और बाद सित्र खोलने, यानी जो नाप से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा होता है सत्र, है ना, शर्म का, तो उसको खोलने के बाद जो है वो ज़बान से ज़िक्र इलाही मना है। उस वक्त हम फिर बिस्मिल्लाह वगैरह नहीं पढ़ सकते। इस तरह आगे देखिए, और शुरू यूँ करें कि पहले हाथों को गट्टों तक 3 बार धोइए। गट्टो यानी जो कलाई बोलते हैं ना हम, जहाँ पर घड़ी पहनते हैं, ठीक है। इस तरह अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि इसमें पानी उंडेल कर हाथ धोए, तो उसे चाहिए कि बाएं हाथ की उंगलियां मिलाकर सिर्फ वो उंगलियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में न पड़े, और पानी निकाल कर दाहिना हाथ गट्टे तक 3 बार धोएं। फिर दाहिने हाथ को जहां तक धोया है बिला तकल्लुफ पानी में डाल सकता है और इससे पानी निकाल कर बायां हाथ धोए, यानी सीधे हाथ से वो पानी निकाले उंगलियों से और फिर उल्टे हाथ को धोए। ये इस सूरत में कि हाथ में कोई नजासत न लगी हो, हाथ में कोई नापाकी न लगी हो तब ऐसा करना है, वरना किसी तरह हाथ डालना जायज़ नहीं। हाथ डालेगा तो पानी नापाक हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है, सबको मालूम है, ठीक है। इसलिए वो वज़ू के पानी में डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले दूसरे पानी से हाथ धो लेवे, पाक हो जावे, फिर वज़ू वाले पानी को लेवे। इस तरह आगे देखिए, अगर छोटे बर्तन में पानी है या पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहाँ कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है और इसने बेधोया हाथ यानी धोए बगैर, ठीक है, हाथ जो है वो पानी में डाल दिया, बल्कि उंगली का पौरा यानी उंगली का जो किनारा है या नाखून डाला, तो वो सारा पानी वज़ू के काबिल न रहा, माए मुस्तमल हो गया, यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी हो गया। अब उससे जो है वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकते। बहुत अहम मसला, इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए इसी तरह आगे, ये इस वक्त है कि जितना हाथ पानी में पहुंचा उसका कोई हिस्सा बेधुला हो, वरना अगर पहले हाथ धो चुका और इसके बाद हदस न हुआ तो जिस कदर हिस्सा धुला हो, है ना, धुला हुआ हो, इतना पानी में डालने से मुस्तमल न होगा। यानी अगर पहले से हाथ धोया हुआ है तो फिर कोई मसला नहीं, अगरचे कोहनी तक हो, बल्कि गहरे जुम यानी जो शख्स पर गुस्ल वाजिब नहीं है उसने अगर कोहनी तक हाथ धो लिया तो उसके बाद बगल तक हाथ जो है डाल सकता है कि अब उसके हाथ पर कोई हदस बाकी नहीं। हाँ, जुनुब जो है, जुम्बी शख्स जिसे कहते हैं, यानी जिस पर गुस्ल वाजिब है, तो वो कोहनी से ऊपर इतना ही हिस्सा डाल सकता है जितना धो चुका है, उसके सारे बदन पर हदस है। यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है तो फिर वो डायरेक्ट पानी में डालना हो तो पहले हाथ धोएगा और इतना ही डालना है जितना धोया हुआ है, ठीक है। जब सोकर उठे तो पहले हाथ धोए, इस्तिंजे के कब्ल भी और बाद भी। इस तरह कम से कम 3 मरतबा दाएं या बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक करे और हर मरतबा मिसवाक को धो ले और मिसवाक
न बहुत नरम हो न सख्त, और पहलू या जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी की हो। ठीक है। मेवे या खुशबूदार फूल के दरख्त की न हो, फिर वो मतलब नहीं रहेगा ऐसे। इस तरह चुंगलिया के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लंबी हो, यानी एक हाथ का जो हमारा उंगली और अंगूठे का माप होता है एक बालिश्त, इतनी हो लंबी और मोटाई चुंगली के बराबर, और इतनी छोटी भी न हो कि मिसवाक करना दुश्वार हो। जो मिसवाक एक बालिश्त से ज़्यादा, एक बिल्लत से ज़्यादा, उस पर शैतान बैठता है। मिसवाक जब काबिल इस्तेमाल न रहे तो उसे दफन कर दें या किसी जगह एहतियात से रख दे कि किसी नापाक जगह न गिरे, कि एक तो वो आलाए अदाए सुन्नत है, यानी सुन्नत के अदा करने का आला, यानी ये वो चीज़ है जिससे सुन्नत अदा की जाती है ना, और सुन्नत तो हुज़ूर की है, तो इसकी ताज़ीम चाहिए। दूसरे, आबे दहने मुस्लिम नापाक जगह डालने से खुद महफूज रखना चाहिए। इसीलिए पाखाना में थूकने को उलमा ने नामुनासिब लिखा है। अब पार्ट नंबर 54 में हम आगे इंशाल्लाह यहाँ से आगे पढ़ेंगे।